बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे बौद्ध परंपराओं के बारे में, है ना। बौद्ध परंपराओं के बारे में देखेंगे, है ना। पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक शास्त्र में बौद्ध परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब समाज क्या हो गया यहाँ पे, समाज यहाँ पे, है ना, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कृत भाषा जो क्लिष्ट भाषा थी उस समय की, उससे परेशान थी। तो यहाँ पे बौद्ध, है ना, बौद्ध आते हैं, है ना, भगवान बुद्ध आते हैं यहाँ पे। और वो क्या करते हैं यहाँ पे, बौद्ध धर्म क्या करते हैं यहाँ पे, लोगों के सामने बौद्ध धर्म की, है ना, धारणाओं को रखते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बौद्ध धर्म मनु और कौटिल्य के विचारों पर क्या करता है यहाँ पे, प्रहार करता है। और है ना, एक नए मतलब बोलना चाहिए धर्म की क्या करता है यहाँ पे, शुरुआत करता है ना। तो ये देखिए बौद्ध परंपरा के बारे में देखेंगे। और एक अगन्य सूत्र एक मतलब ग्रंथ है, उसके बारे में देखेंगे। ये भी बौद्ध धर्म संबंधित ही ग्रंथ है ना। ये दीर्घ निकाय जो है अपना, उसका एक भाग है बोलना चाहिए। अब देखिए बौद्ध परंपरा, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस क्या था यहाँ पे, बौद्ध परंपरा क्या थी। तो सबसे पहले बात तो अपने किसको पकड़ना है कि बौद्ध धर्म लाया किसने था, है ना। तो महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध जो बोलते हैं, इसका बचपन नाम सिद्धार्थ था, है ना। इनके बचपन नाम क्या था यहाँ पे, सिद्धार्थ था। इनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, देखिए 300, है ना, देखिए 300 ईसा पूर्व में क्या आया था अपने यहाँ पे, कौटिल्य आया था। 1000 ईसा पूर्व में क्या आया था अपने यहाँ पे, मनु आया था। वैसी 6वीं शताब्दी मतलब यहाँ पे 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व के आसपास ले लो यहाँ पे, कौन, भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध यहाँ का जन्म क्या हुआ था, यहाँ पे जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, यहाँ पे शाक्य गणराज, आधा क, शाक्य गणराज की राजधानी कपिल वस्तु, वस्तु में आधा क आधा स, है ना, कि थोड़ी दूर एक गांव कहाँ पे, लुम्बिनी में, लुम्बिनी में आधा म, देखिए इसमें आधा म आ रहा है, इसमें शाक्य में आधा क आ रहा है और कपिल वस्तु में आधा स आ रहा है। तो इस टाइप से अपने याद रखना कि इनके जो जन्म स्थान है उसमें कहीं ना कहीं आधा कुछ आ रहा है। तो ऐसे करके आपको याद आ जाए, क्योंकि अगर जैन धर्म बौद्ध धर्म पूछता है तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ गौतम जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिल वस्तु से थोड़ी दूर लुम्बिनी में हुआ था। यह स्थान नेपाल के कहाँ पे, तराई में है, ठीक है। तराई मतलब यहाँ पे पहाड़ के नीचे वाला हिस्सा। सिद्धार्थ का जन्म क्षेत्रीय राज परिवार में हुआ था, मतलब राजा के परिवार में हुआ था, जिसका गोत्र गौ था, है ना, जिसका गोत्र क्या था यहाँ पे, गौ था, ठीक है। यहाँ पे मतलब राजा महाराजा घर में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, 6वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। शाक्य गणराज कपिल वस्तु थोड़ी दूर लुम्बिनी में हुआ था, है ना, ठीक है। ये अपने समझ में आ गया। बचपन से ही सिद्धार्थ भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति क्या थे, विरक्त थे, मतलब उसको भौतिक सुख सुविधा में मन लगता ही नहीं था ना। अच्छा खाना, अच्छा सोना, है ना, और जितने भी भौतिक सुख सुविधा के साधन हो गए यहाँ पे, उससे वे विरक्त हो गए थे। उनको ये सब चीज़ों में मतलब मन नहीं लगता, क्योंकि राज परिवार था तो पूरी सुविधा तो मिलती भाई यहाँ पे सिद्धार्थ को, है ना। तो उससे वो क्या हो गया, विरक्त हो गया। और उनका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन की ओर हो गया है, मतलब आध्यात्म चिंतन मनन करना, दर्शन मतलब वो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो अभी वर्तमान में अपन देखते हैं, जो अपने बाबा लोग रहते हैं या फिर पंडित जो जी लोग जो रहते हैं, है ना, साधु संत लोग रहते हैं, उस टाइप से उनकी क्या हो गई थी, उसमें मनोस्थिति हो गई थी। और उनका सांसारिक जो है ना जगत है उसमें उनका मन नहीं लग रहा था ना। तो वो क्या बोलते हैं, सांसारिक जगत को दुखमय बोला यहाँ पे, मिथ्याचार मतलब दुख ही है यहाँ पे, और कुछ ना कुछ यहाँ पे झूठ है ना। तो इसको सांसारिक जगत को उन्होंने दुख और मिथ्याचार मानकर उन्हें क्या कर दिया, यहाँ पे गृह त्याग कर दिया। ज्ञान की खोज में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, मतलब ज्ञान की खोज उनको करनी थी और मतलब उन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो ये घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। कठोर तपस्या के बाद भी जब सिद्धार्थ को परम सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने तपस्या के संदर्भ में मध्यम मार्ग अपनाया, ठीक है। यहाँ पे घर से चले गए तपस्या की, तब भी परम सत्य की प्राप्ति हो नहीं रही थी भाई यहाँ पे ना, परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब क्या करें, तो मध्यम मार्ग अपना लो। मध्यम मार्ग फिर उनके आचार व्यवहार उपदेश चिंतन का क्या बना, यहाँ पे सार बना। मतलब उनके आचार में मतलब बहुत अच्छा हुआ, उनको व्यवहार अच्छा हो गया, उनके उपदेश देने की शक्ति बढ़ गई, उनकी चिंतन बनाने की क्षमता बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि मध्यम मार्ग कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको परम सत्य की प्राप्ति हेतु क्या बना, यहाँ पे एक माध्यम बना, है ना। अब देखिए बिहार के गया नामक स्थान पर फिर एक दिन सिद्धार्थ को क्या हुआ, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुई। उसी दिन से वो क्या हुआ, यहाँ पे बुद्ध कहलाया। कहाँ पे, बिहार के गया नामक स्थान में, है ना। पहले निकले थे घर से, पर उनको परम सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। फिर कहाँ गए, बिहार में गया नामक स्थान में गए, गया नामक स्थान में गए तो उनको उसी दिन मतलब परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, परम सत्य की प्राप्ति हुई। और उसी दिन से क्या कहने लगे, यहाँ पे बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध का तात्पर्य है सत्य का बोध, है ना। बुद्ध का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे सत्य का बोध, है ना। बुद्ध का तात्पर्य क्या होता है, सत्य का बोध। मतलब आपको जब सत्य का बोध हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो आप क्या कहलाते हैं, यहाँ पे बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद में स्वयं को तथागत यानी वह जो चला गया, मतलब जो मतलब सिद्धार्थ
था अब क्या हो गया यहाँ पे, चला गया। अब कौन आ गया यहाँ पे, है ना, सिद्धार्थ चला गया। जो बचपन का नाम था वो चला गया। अब क्या आ गया यहाँ पे, बौद्ध आ गया। बौद्ध मतलब क्या होता है यहाँ पे, है ना, सत्य की प्राप्ति, सत्य की खोज में निकले थे और सत्य उनको क्या हो गया, मिल गया। वैसे ही यहाँ पे स्वामी विवेकानंद भी सत्य की खोज में निकले थे कि परम सत्य क्या है, तो उनको, है ना, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सत्य का ज्ञान करवाया था, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब देखिए, बुद्ध का तात्पर्य है जिसे सत्य का बोध हो गया, ये भी बता दिया मैंने। तथागत मतलब वह जो चला गया, है ना। तो जैन धर्म में जो सर्वोच्च ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, ये निर्वाण बोलता है ना। और निर्वाण से भी ऊपर क्या होता है यहाँ पे, महापरिनिर्वाण होता है ना, मतलब ज्ञान के ऊपर भी ज्ञान, है ना, महापरिनिर्वाण, है ना, निर्वाण। तो महात्मा बुद्ध ने इसको भी प्राप्त कर लिए थे, महापरिनिर्वाण को, है ना। तो कैसे किए थे उसको देखते हैं, है ना। उसके बाद उन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए संस्कृत के स्थान पर आम, मतलब संस्कृत नहीं चलेगा भाई, आप पाली चलेगी, जो आम जन की भाषा है, जो क्लिष्ट भाषा नहीं, ये सरल भाषा थी, है ना। तो लोगों को ये पसंद आई, है ना। ऐसा उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर एक लंबी उम्र के बाद बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे बुद्ध की मृत्यु क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। और बुद्ध घर से निकले थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो क्या कहलाएगा, महाभिनिष्क्रमण, है ना। तो ये हो गया भाई, दो चीज़ अपने पकड़ में आ गया। अब देखिए, बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध परंपरा को तात्कालिक हिंदू धर्म में कुरीतियों, वर्ण व्यवस्था थी, श्रेणी तंत्र था, भोगवाद था, भाग्यवाद था, पोंगा पंथीवाद, है ना, जाति रूढ़ियाँ, ये मतलब समाज में इतनी सारी बुराइयाँ व्याप्त थी जिससे समाज क्या हो चुका था, त्रस्त हो चुका था। ऐसी, है ना, ऐसी सदी में यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है और ब्राह्मणों की जन्म आधारित श्रेष्ठता की भावना के बजाय, है ना, मतलब जन्म के आधार पर आप क्या नहीं करो, यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को न बांटो, उसे कर्म के आधार पर बांटो आप, है ना। जो भी यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आपको लानी है, वह जन्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, कर्म के आधार पर होनी चाहिए। ये यहाँ पे, है ना, मतलब बुद्ध ने बोला। इसलिए अम्बेडकर जी बुद्ध जी की तारीफ करते हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म 1956 में ग्रहण भी कर लिया था इसी चक्कर में, है ना। अब देखिए, जाति और धार्मिक सत्ता की प्रचलित मान्यताओं को तर्कपूर्ण चुनौती देने के कारण कुछ विद्वान उन्हें सामाजिक विध्वंसकारी के रूप में, तो कुछ सामाजिक सुधारक रूप में देखते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, ब्राह्मण लोग वही बोलेंगे कि सामाजिक विध्वंसकारी थे, और जो शूद्र लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, सामाजिक सुधारक बोलेंगे। तो सबके सोचने का तरीका क्या है यहाँ पे, अलग अलग है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सामाजिक सुधारक दार्शनिक राजनीतिक प्रयोगवादी के रूप में देखते हैं, जिन्होंने धार्मिक सामाजिक राजनीतिक जीवन का पुनर्गठन करने के लिए नवीन मार्ग की खोज की, एक नया मार्ग यहाँ पे उन्होंने अपनाया और समाज में व्याप्त कुरीतियों को, रूढ़ियों को दूर करने का प्रयास किया, है ना। और जो जाति और धर्म का आधार जन्म के आधार पर न होकर यहाँ पे कर्म के आधार पर होना चाहिए, तो कर्म को गौतम बुद्ध ने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया एज कम्पेयर टू जन्म, है ना। देखिए, बुद्ध के उपदेश क्या बन गए यहाँ पे, धम्म, है ना, धम्म बन गए, जिनका अर्थ होता है ऐसे नियम कानून का समूह जो सदाचार पूर्वक सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए आवश्यक है ना। तो धम्म मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे नियमों और कानूनों का समूह है यहाँ पे जो सदाचार पूर्वक सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए क्या है, आवश्यक है ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो लोग उनके अनुयायी बनकर धम्म, है ना, बौद्ध धर्म द्वारा प्रतिपादित सन्न मार्ग का अनुसरण करेंगे, वे सब समान माने जाएंगे। वो सब समान, चाहे वो ब्राह्मण रहे, चाहे क्षत्रिय रहे, चाहे वैश्य रहे, चाहे शूद्र रहे, है ना। उनमें जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रहेगा। बौद्ध धर्म के समानता पर आधारित इस सिद्धांत ने सदियों तक दबे कुचले वर्गों को नई रोशनी दिखाई, है ना। बुद्ध धर्म ने विवेकपूर्ण स्थिति अपनाई, अर्थात मानव जीवन का संचालन कार्य कारण सिद्धांत इन्होंने दिया। मतलब कोई भी आप कार्य करो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है। बिना मजबूरी के इंसान कोई काम नहीं करता। गांधी जी बोलते थे बिना मजबूरी के कोई भी इंसान काम नहीं करता। तो ये वही वाला बात है, यहाँ पे कार्य कारण सिद्धांत यहाँ पे उन्होंने दिया, है ना। न कि मतलब यहाँ पे जो भी जीवन का संचालन ईश्वर द्वारा नहीं हो रहा है, यह किसके कारण हो रहा है, कार्य कारण के हो रहा है। आपको जरूरत है तो आप कार्य कर रहे हो भाई, सीधी सी बात है ना। ईश्वर यहाँ पे इंसान को नहीं चला रहे हैं, आपका कारण आपके कार्य को चला रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर बौद्ध ने पर भौतिक तथा अति मानवीय प्रश्नों को क्या किया, यहाँ पे व्यर्थ घोषित कर दिया, ठीक है। बुद्ध शब्द संस्कृत है ना, बुद्ध शब्द संस्कृत में जो अर्थ है जो जागा हो, है ना। बुद्ध का संस्कृत भाषा में अर्थ क्या है यहाँ पे, जो जागा हो ना। भारत में अशोक महान के अवसान के बाद बौद्ध धर्म, है ना, सदियों तक सोया रहा, है ना। मतलब यहाँ पे जो जागा हो, बुद्ध शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या होता है, जो जागा हो। और अपन ने क्या अर्थ देखा था यहाँ पे, है ना, ये सत्य का बोध, है ना। सत्य मतलब नॉर्मल अर्थ क्या होता है यहाँ पे, बुद्ध का सत्य का बोध होता है। और यहाँ पे बुद्ध संस्कृत अगर भाषा में देखेंगे तो जो जागा हो या जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, वही होगा यहाँ पे बुद्ध शब्द का अर्थ, है ना। तो देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार उतना नहीं हुआ, पर यहाँ पे जो अशोक महान थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कलिंग युद्ध में विनाश को देखते हुए, है ना, कलिंग युद्ध में जो उन्होंने किया था उड़ीसा के कलिंग में, तो उसमें विनाश को देखते हुए उनका मन क्या हो गया, द्रवित हो गया, व्यथित हो गया। और उन्होंने क्या बोला कि ये संसार क्या है, अपना दुखमय है और यहाँ पे दुख के सिवाय यहाँ कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या कर लिया यहाँ पे, है ना, मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया। तो अशोक ने क्या अपनाया था, यहाँ पे बौद्ध धर्म अपनाया था। बाद में दलितों के लिए लड़ने
वाले, क्योंकि समाज में बुराई और यहाँ पे बोलना चाहिए समाज में बुराई थी, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, ये बहुत ही गंदे तरीके से फैली हुई थी। तो इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं इससे यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी यहाँ पे व्यतीत थे, और उन्होंने अशोक के तो किया ही था, है ना। और यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर ने भी यहाँ पे बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वह हिंदू धर्म की कुरीतियों से क्या हो गए थे, यहाँ पे व्यतीत हो गए थे, और उन्होंने बौद्ध धर्म जाने क्या किया, यहाँ पे निर्णय किया। तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956, है ना, 14 चौके कितना होता है 56, है ना। तो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, है ना। और उस दिन बाबा साहब ने मतलब कहा कि मैं आज हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, मेरी मानवता के विकास में अवरुद्ध किया है। हिंदू धर्म ने मानवता के विकास क्या किया है, अवरुद्ध किया है, मानवों को असमान व हीन माना है, मैं सभी मनुष्यों को बराबर मानता हूँ, है ना। आज मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बुद्ध के उपदेशों के अनुसार व्यवहार करूँगा, है ना। मतलब भले ही मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, पर मैं हिंदू धर्म नहीं मरूंगा, मैं किसी अन्य धर्म मतलब बौद्ध धर्म में क्या करूँगा, यहाँ पे बौद्ध धर्म में जाके उनके शरण में जाकर ही क्या करूँगा, यहाँ पे, है ना, मरूंगा। तो ऐसे यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और एक सुनील खिलनानी एक प्रोफेसर है किंग्स कॉलेज लंदन, है ना, वो अपनी पुस्तक अवतरण, मतलब ये हिंदी संस्करण है उसका, इंग्लिश वाला नहीं है, इंग्लिश में कुछ दूसरा नाम रहा होगा, पर हिंदी में इसका नाम क्या है, अवतरण है। इसमें लिखते हैं कि अम्बेडकर अपने स्वयं को, है ना, अपने स्वयं के बुद्ध को क्या कर रहे थे, गढ़ रहे थे। वे बुद्ध जो काफ़ी हद तक एक सामाजिक क्रांतिकारी थे, या फिर एक प्राचीन भारतीय रूसो, है ना। तो यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वयं के बुद्ध क्या कर रहे थे, गढ़ रहे थे, क्योंकि ऐसे में बुद्ध जो काफ़ी हद तक एक सामाजिक क्रांतिकारी थे, मतलब समाज में क्रांति लाने वाले, और या फिर प्राचीन भारतीय रूसो ने भी समाज में क्रांति लाई थी, तो बुद्ध को रूसो बोलो या फिर सामाजिक क्रांतिकारी बोलो। तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे अम्बेडकर क्या कर रहे थे, यहाँ पे स्वयं में बुद्ध को गढ़ रहे थे। ऐसा कौन बोलते हैं, सुनील खिलनानी, है ना। अब बौद्ध धर्म के दार्शनिक और नैतिक आधार यहाँ पे 4 आर्य सत्य, ये बहुत ही सही है, वर्तमान युग में लागू होता है। 4 आर्य सत्य क्या है, यह संसार दुखमय है, मतलब यहाँ पे दुख पूरा भरा हुआ है संसार में, है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे, इस संसार पूरा दुख भरा हुआ है। और दुख का कारण क्या है, यहाँ पे इच्छाएं और तृष्णाएं, है ना, इच्छाएं और क्या बोला मैंने, यहाँ पे तृष्णाएं हैं। तृष्णाओं का त्याग करने से, है ना, अब अगर आप तृष्णाओं का अब कारण क्या है, कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कारण होता है, ऐसा बुद्ध बोलते हैं। तो संसार दुखमय है, तो उसका कारण क्या है, यहाँ पे इच्छाएं तृष्णाएं। तो इसको दूर कैसे करेंगे, यहाँ पे तृष्णाओं को त्याग कर दो, दुख का निवारण ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। मतलब काम क्या हो रहा है, यहाँ पे संसार दुखमय है। दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, इंसानों की तृष्णा है, वह सुख चाहते हैं, तो इच्छा और तृष्णाएं दुख का कारण है। तृष्णाओं को त्याग करने से दुख से निवारण पाया जा सकता है। दुख मुक्ति मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है यहाँ पे अष्टांग मार्ग। अगर आपको दुख से और मुक्ति लेनी तो आप अष्टांग मार्ग क्या करो, यहाँ पे फॉलो, है ना, मतलब अष्टांग मार्ग को फॉलो करो। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे 4 आर्य सत्य। शॉर्ट में देखिए अपन यहाँ पे दुख, संसार में दुख है, ठीक है भाई, दुख का कारण क्या है, तृष्णा है, दुख निवारण कैसे करो, तृष्णा को त्याग दो। दुख निवारण का मार्ग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर लो, यहाँ पे अष्टांग मार्ग, है ना, अष्टांग मार्ग का क्या कर लो, यहाँ पे पालन कर लो, तो आपके दुख क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दूर हो जाएंगे। अब देखिए दुख निवारण का मार्ग, तो एक चेहरा बनाता हूँ, इससे समझ में आएगा। ये हो गया अपना ये ऐसा, ठीक है। अब देखिए दुख निवारण का मार्ग यहाँ पे सम्यक दृष्टि, है ना। अब यहाँ पे ये इसके हाथ हैं, तो हाथ से आप संकल्प लोगे तो सम्यक संकल्प, है ना। सम्यक वाक है, मुंह से वाक, है ना। सम्यक कर्म, मतलब यहाँ पे हाथ से करोगे, यहाँ पे सम्यक कर्म, है ना, सम्यक कर्म, है ना, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, ये पूरा जीवन ही इसे क्या है, सम्यक आजीव हो जाएगा यहाँ पे। सम्यक आजीव, सम्यक प्रयास, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयास। यहाँ पे लास्ट में स से 2 चीज़ को पकड़ लो, यहाँ पे सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, है ना, ये 2 चीज़ को अपन ने स से पकड़ लिया, मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प हाथ से, है ना, और सम्यक वाक मुंह से, है ना, सम्यक कर्म यहाँ पे ये भी हाथ से, और सम्यक आजीव ये पूरा जीवन इसका यहाँ पे, और सम्यक प्रयास, है ना, आजीव के बाद क्या हो जाएगा, प्रयास, और सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि, ये स्टेज अपने को अष्टांग मार्ग क्या हो गया, याद हो गया, है। अब मध्यम मार्ग का अनुसरण, यहाँ पे मध्यम मार्ग बताया था, यहाँ पे जब गौतम बुद्ध को, है ना, सत्य की ज्ञान नहीं हो रहा था तो उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया था, है ना। तो मध्यम मार्ग बहुत ही उचित है, उसके बाद ही उनको यहाँ पे बिहार के गया में, है ना, मतलब मध्यम मार्ग के माध्यम से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई यहाँ पे, और उनकी सत्य की खोज क्या हुई यहाँ पे, पूर्ण हुई थी। तो मध्यम मार्ग को बहुत गौतम बुद्ध मानते हैं। तो अरस्तु से पूर्व भी यहाँ पे जो भारत में जिन्होंने मध्यम मार्ग को अपना लिया था वो कौन थे, गौतम बुद्ध थे, है ना, जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक जीवन में मध्यम मार्ग को उचित बताया, है ना। अनात्मवाद और अनिश्वरवाद, मतलब यहाँ पे यह गौतम बुद्ध आत्मा को भी नहीं मानते और ईश्वर को भी नहीं मानते, अनिश्वरवादी, है ना। मतलब वो ये बोलते हैं कि सृष्टि की संरचना ईश्वर से नहीं हुई यहाँ पे, और कोई भी कार्य करने के पीछे ईश्वर का हाथ नहीं है। आपको, है ना, जरूरत है तो आप काम कर रहे हो, तो किसी भी कार्य के पीछे कारण है, ईश्वर का हाथ नहीं है, ना, आत्मा भी नहीं है यहाँ पे। उसका तो उनका दूसरा मतलब तीसरा जो मेन उनका जो मत है कि क्षणिकवाद वाला, है ना।
इस संसार में कुछ भी स्थायी, नथिंग इज परमानेंट, है ना। प्रत्येक वस्तु में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, यह नित्यवाद का उल्टा है। यह नित्यवाद जो नित्यवाद मतलब जो पहले से नियत है उसका जस्ट उल्टा है, मतलब परिवर्तन होते रहता है। यहाँ पे बौद्ध दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, नश्वर, है ना। सब कुछ क्षणिक है और नश्वर है। प्रत्युत समुत्पाद मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रत्युत समुत्पाद मतलब यहाँ पे प्रत्युत, है ना, प्रतीतयुत, है ना, प्रत्युत समुत्पाद, है ना। त मतलब यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो यहाँ पे कर्म, उसके पीछे क्या रहेगा आपका, कारण रहेगा, मतलब कर्म के पीछे क्या रहेगा, कारण रहेगा, ठीक है। यह बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। इसमें कारणता या कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार जीवन और जगत की प्रत्येक घटना कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना। कोई भी आप कार्य कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। प्रत्युत समुत्पाद एक क्रम है जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। द्वादश निदान कहा जाता है। द्वादश निदान अर्थात कार्य कारण का एक पूरा द्वादश चक्र चलता है जो एक दूसरे को पैदा करते हैं। जैसे अज्ञान, है ना, अज्ञान किसको, संस्कार विज्ञान को पैदा करता है, फिर विज्ञान नाम रूप को, फिर षडायंतन स्पर्श को, स्पर्श वेदना को, वेदना तृष्णा को, तृष्णा उपादान को, और उपादान भव को, भव यहाँ पे जाति को, जाति जरा को, और जरा किसको, मरण को। इस टाइप से यहाँ पे 12 निदान यहाँ पे बताया गया है प्रत्युत समुत्पाद में। ये 12 मतलब यहाँ पे क्रम से चलते रहते हैं और चलने के बाद क्या होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं, है ना, प्रत्युत समुत्पाद की जो मतलब ये जो यहाँ पे इसकी अवधारणा दी गई है वो यहाँ पे परिपूर्ण होती है कि कोई ना कोई मतलब कार्य कर रहा है उसके पीछे क्या है यहाँ पे कारण है। प्रत्युत, है ना, तो कर्म के पीछे क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कारण अपना रहता ही है, ठीक है। ये अपने समझ में आ गया। बौद्ध मत में राजनीतिक चिंतन यहाँ पे, है ना, तो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता मतलब क्या हो जाए यहाँ पे, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, सामाजिक समझौता हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ उसको देखते हैं ना। तो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण दीर्घ निकाय, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको आप IMP कर लो, दीर्घ निकाय, है ना। दीर्घ निकाय के अगण्य सूत्र, है ना, अगण्य सूत्र के अनुसार जब कृषि युग का आरंभ हुआ, कृषि युग का आरंभ हुआ तो क्या हुआ यहाँ पे, भूमि, तो भूमि की महत्ता बढ़ गई। पहले भूमि कोई पूछता नहीं था, फिर कृषि में आप करते हैं तो भूमि में लगाते हैं, जिसके पास ज़्यादा, है ना, भूमि है उतना अमीर, तो ये भूमि संपत्ति बन गई। तब भूमि पर अनाधिकार कब्जे, शक्ति लोलुपता, मतलब भूमि पर कब्जा, जमींदार हो गए यहाँ पे, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब व्यवस्था अपन जानते हैं ना, तो वो सब चीज़ें आ गई यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ लोलुपता का क्या हुआ यहाँ पे, जन्म हुआ कृषि के विकास के बाद। तब मानव समाज में 4 बुराइयाँ पनपी, चोरी करना, भत्सना करना, झूठी खबरें फैलाना, हिंसा करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे समाज में व्याप्त हो गई। और इन बुराइयों पर नियंत्रण करने के लिए कहीं ना कहीं एक समर्थ सत्ता की आवश्यकता थी। मतलब यहाँ पे राज्य गठन करो और राजा को बैठाओ, और जब कोई ऐसा करता है तो यहाँ पे उनको क्या करो, सजा दो या दंड दो, है ना। तो लोगों ने सुरक्षा और व्यवस्था निर्माण करने वाले उस प्रभु सत्ताधारी को अपने खेत में हुए चावल का एक भाग देना स्वीकार किया। मतलब ठीक है, यहाँ पे आप किसी को राजा बना दिए, हम आपको चावल क्या दे देंगे, हमारे खेत में जो भी चावल वगैरह हो रहा है आप उसे क्या करना है यहाँ पे, है ना, आपको 1/6 भाग अपन दे देंगे चावल का। ऐसा कौटिल्य बोलते थे, मतलब कृषि का 1/6 भाग राजा को देंगे, और अगर व्यापार करें तो व्यापार का 1/10 भाग किसको देंगे, राजा को टैक्स के रूप में देंगे। बदले में राजा क्या करेगा यहाँ पे, जो भी जनता है उसकी क्या करेगा यहाँ पे, सुरक्षा करेगा, उनकी सेवा करेगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे चोरी होती है, भसना होती है, झूठ या हिंसा होती है, तो उससे उसे क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सामाजिक समझौता क्या हो रहा है, पनप रहा है ना। तो ये कौटिल्य ने दिया था, मनु ने नहीं दिया था, मनु ने सामाजिक समझौता नहीं दिया था, कौटिल्य और अपना महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो यहाँ क्या बोल रहा है, लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करने वाले उस प्रभु सत्ताधारी को अपने खेत में चावल के देना स्वीकार किया। इस प्रकार सामाजिक समझौता हुआ, और जनता और प्रभु सत्ताधारी मतलब क्या हो जाएगा, राजा, जनता और राजा के मध्य क्या हुआ यहाँ पे समझौता हुआ, उससे किसकी, राज्य की उत्पत्ति हुई, है ना। तो बौद्ध साहित्य में संप्रभु के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है ना। तो क्या क्या भाई, संप्रभुता के लिए यहाँ पे महाजन सम्मत, है ना, अर्थात, है ना, द पीपल चॉइस, अर्थात जिसे बहुत सारे लोग सहमति से चुना जाता है। मान लो कोई राजा को चुना गया है, उसको बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, उनकी सहमति से क्या किया गया, इसको चुना गया, है ना। तो इसको चुना गया यहाँ पे, तो ये यही कहलाता है यहाँ पे महाजन सम्मत, मतलब लोगों की, जन की सम्मति से किसी को चुना गया। इसे क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। भारत में भी गणतंत्र है। खती या छत्री, जो खेतों का स्वामी रक्षक कहलाता है उसको खती छत्री बोलते हैं। राजा राजन, जो धम्म के अनुसार लोगों को क्या करते हैं यहाँ पे, धम्म मतलब गौतम बुद्ध दर्शन है ये, है ना, उपदेश है। तो राजा राजन जो धम्म के अनुसार लोगों कल्याण, रंजन, प्रसन्नता की व्यवस्था करता है। ठीक है भाई, यहाँ पे धम्म भी अपने समझ में आ गया। अब बौद्ध धर्म देवी देवताओं में विश्वास नहीं करता था, अतः वे राज्य को ईश्वर निर्मित देवी उत्पत्ति नहीं मानते थे। इसी कारण उन्होंने राजपद के जन्म को मानवीय रूप प्रदान किया, इसलिए उन्होंने राजपद के जन्म को मानवीय रूप प्रदान किया, है ना। बौद्ध संघों की कार्यप्रणाली व कुछ, है ना, जनपदों, शाक्य, लिच्छवी, मल्ल की शासन प्रणाली गणतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक थी, ठीक है। संसद के रूप में सभाएं होती, सभाएं मतलब यहाँ पे लोग रहेंगे, लोग, है ना, लोग रहेंगे यहाँ पे, लोगों की सहमति से यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे निर्णय ले जाएंगे। यदि यहाँ पे बहुमत से निर्णय नहीं हो पाता तो उसके बाद ये मामला कहाँ जाएगा, समिति में जाएगा। समिति में कौन बैठते हैं, मंत्री लोग बैठते हैं, फिर मंत्री लोग क्या करेंगे यहाँ पे निर्णय लेंगे। मतलब सभा और समिति बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है एक संसद की तरह।
सभा में गणपूर्ति निश्चित के नियम होते थे, गणपूर्ति के लिए गणपूरक होते थे, मत संग्रह करने के लिए यहाँ पे सलाकाव है ना, सलाकाव का प्रयोग होता था है ना, सलाकाव का, और संघ में किसी विषय पर पर्याप्त वाद विवाद होता था। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी निर्णय राजा ले लिया मतलब हो गया। इसके लिए सभा और समिति नामक क्या बनी थी, यहाँ पे दो इकाई बनी थी यहाँ पे। मतलब सभा में यहाँ पे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे, और समिति में कौन होते थे यहाँ पे, मतलब मंत्री है ना। तो ये हो गया। तो बौद्ध धर्म में राजनीतिक सिद्धांत के दो महत्वपूर्ण विषय क्या क्या है भाई, यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति, अनुबंध सिद्धांत मतलब समझौता सिद्धांत है ना, और समझौता सिद्धांत हॉब्स ने भी दिया था, हॉब्स हाथ मिला के समझौता करो है ना, ये हो गया। अब राजनीति के आधार के रूप में नीति शास्त्र पर बल है ना, नीति शास्त्र पर बल दिया गया है, ये हो गया ना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये तालिका। अब देखिए विषय क्या है यहाँ पे, राज्य से पूर्व स्थिति मतलब मत्स्य न्याय था है ना, इसमें मत्स्य न्याय था अर्थशास्त्र में कौटिल्य के। और बौद्ध दृष्टिकोण में क्या था यहाँ पे, लालची व परधन लोलुप मनुष्यों का उत्पाद हो यहाँ बहुत बढ़ गया था। तो मत्स्य न्याय समाप्ति के लिए राज्य का जन्म हुआ बोलते हैं मनुस्मृति में। मत्स्य न्याय समाप्ति हेतु है ना अर्थशास्त्र या फिर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र रचना की। और यहाँ पे बौद्ध दृष्टिकोण क्या बोलता है कि लोगों में लालच, पराधन, लोलुपता है ना, और ये क्या हो गया था यहाँ पे है ना, मतलब लोलुपता या फिर स्वार्थीपन बढ़ गया था, इसलिए राज्य का आविष्कार हुआ है ना, होगा है ना। अब देखिए यहाँ पे अशांति या अव्यवस्था का कारण, अशांति का कारण क्या है यहाँ पे, मनुष्य की स्वाभाविक दुष्प्रवृत्ति, मनुष्य स्वाभाविक दुष्प्रवृत्ति। इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, अज्ञान की मानव अज्ञानी है, यहाँ पे अज्ञानी है, अगर उसके अज्ञान तक दूर कर दे तो अशांति और अव्यवस्था क्या हो जाएगी यहाँ पे, समाप्त हो जाएगी है ना। इस निवारण कैसे करेंगे यहाँ पे, दंड मतलब दंड दो, अशांति और अव्यवस्था निवारण हो जाएगा। इसमें दंड को बोलता है मतलब हाथों में डंडे मारो। पर यहाँ पे गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अशांति का क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा है ना। मुख्य सरोकार यहाँ पे ये धर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, यही अपना क्या है, साध्य है, और बाकी राज्य क्या है यहाँ पे, साधन है। वैसे यहाँ पे ये अर्थ को है ना, अर्थ को कौटिल्य यहाँ पे प्रश्रय देता है, इसलिए अर्थशास्त्र रचना की थी है ना। और वैसे यहाँ पे गौतम बुद्ध क्या बोलता है, नैतिक सिद्धांतों का पालन करो, यही यहाँ पे कुछ मुख्य सरोकार गौतम बुद्ध का है ना। और राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत यहाँ पे देवी उत्पत्ति मतलब देवी देवताओं से मतलब ईश्वर ने राजा को बनाया है, वही यहाँ पे शासन का संचालन करेगा। और ये भी सामाजिक अनुबंध बोलता है, सामाजिक समझौता, ये भी सामाजिक समझौता बोलते हैं दोनों है ना। प्रभु सत्ताधारी की स्थिति यहाँ पे, ईश्वर का प्रतिनिधि यहाँ पे, लोगों की रक्षा कल्याण के नियुक्त राजा, लोगों की सहमति चुना गया, गणतंत्रात्मक है ना, सत्ताधारी राजा, कानूनों और विधि है ना, ठीक है यहाँ पे ना, मतलब गणतंत्रात्मक सत्ताधारी राजा, ठीक है। विधि निर्माण यहाँ पे राज्य राजा कानून का संरक्षक है, निर्माता नहीं, ये कानून संरक्षक निर्माता नहीं है, यानी कानून देवी विधान है, मतलब देवताओं लोगों ने कानून बनाया है, उसको राजा संरक्षक करेगा। और इसमें क्या बोल रहा है, राजा कानून का संरक्षक है, ठीक है है ना। इसमें क्या बोल रहा है, राजा कानूनों विधियों को का सृजक है और वो परिवर्तन करता है, मतलब ये परिवर्तन भी कर सकता है भाई यहाँ पे है ना। इसमें तो पूरी छूट दे दी, इसमें थोड़ी कम छूट, इसमें ज़्यादा ही मतलब हार्ड है कि राजा मतलब इसमें पूरी छूट दे दी है ना। इसमें मतलब जो देवता लोग बना दिए हैं उसी को राजा क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। इसमें राजा कानून का संरक्षक मात्र है, और इसमें क्या कर रहा है, वो चेंज भी कर सकता है राजा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सामाजिक व्यवस्था क्या बोल रहा है, 8वां पॉइंट, धर्मशास्त्रों में वर्णित समाज व्यवस्था का राजा मात्र संरक्षक होता है, मात्र संरक्षक की भूमिका है ना। राजा समाज व्यवस्था क्या होता है यहाँ पे, संरक्षक, इसमें संरक्षक होता है, जबकि यहाँ क्या होता है, राजा समाज व्यवस्था निर्माता होता है, संरक्षक मात्र मत हो, वो उसको निर्माता, उसका निर्माण करे, केवल संरक्षक ही ना हो है ना। तो ये मतलब कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की अवधारणा यहाँ पे ज़्यादा मतलब समीचीन प्रतीत होती है और बहुत ही सही प्रतीत होती है ना। इससे कहीं ना कहीं ये होता है कि ये ज़्यादा यहाँ पे इनके ऊपर भार है ना, किसका, बौद्ध धर्म का। अब देखिए बौद्ध धर्म साहित्य यहाँ पे त्रिपिटक, त्रिपिटक मतलब पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है ना। पिटक का अर्थ क्या होता है, टोकरी या पिटारी, टोकरी या पिटारी होता है, ठीक है भाई, अपने को ये भी समझ में आ गया। सुत्त पिटक है ना, सुत्त पिटक क्या हो जाएगा, तो त्रिपिटक में 3 होते हैं, पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक क्या हो जाएगा, इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश और धार्मिक विचार है। सबसे पहले तो बुक आ गया यहाँ पे, तो सुत्त पिटक के अंतर्गत दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, क्षुद्र निकाय, ये 5 आते हैं है ना। विनय पिटक के अंतर्गत क्या हो जाएगा यहाँ पे, बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार। अब यहाँ पे उपदेश और ये धार्मिक विचार मिल गए, अब क्या हो जाएगा, विनय, मतलब यहाँ पे बौद्ध भिक्षु और यहाँ पे भिक्षुओं के आचार व्यवहार और उनका मतलब विनय है ना, विनय आचार व्यवहार कैसा रहना चाहिए उसके बारे में बताया गया है ना। अभिधम्म पिटक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बौद्ध दर्शन फिलॉसफी के बारे में बताया गया है। अभिधम्म का अर्थ क्या होता है, उच्चतर है ना, उच्चतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सुत्त पिटक मतलब क्या जाएगा, उपदेश और धार्मिक विचार है ना। विनय पिटक में क्या हो जाएगा, आचार और व्यवहार है, भिक्षुओं और भिक्षुओं के आचार विनय विचार कैसे रहना चाहिए उसके बारे में। अभिधम्म पिटक मतलब यहाँ पे बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है ना। उसका देखो यहाँ पे दीपवंश महावंश, यहाँ पे दीपवंश महावंश ये 4वीं-5वीं सदी में कहाँ लिखे गए थे, यहाँ पे श्रीलंका में लिखे गए थे। कहाँ, श्रीलंका में लिखे गए थे। ये इंडिया के ग्रंथ नहीं है, ये श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं प्रचार है। जातक कथा है मतलब पूर्व जन्म कथा है बौद्ध धर्म की।
बुद्ध चरित मतलब यहाँ संस्कृत भाषा का में अश्वघोष द्वारा लिखा गया। बुद्ध चरित किसने? अश्वघोष ने लिखा। बुद्ध चरित ब है ना, और अश्वघोष है ना, घोष अश्वघोष है ना, मतलब अश्व, यहाँ पे अश्व मतलब घोड़ा होता है। तो बुद्ध के चरित्र को अश्व घोड़े की तरह दौड़ाने वाला घोष कौन है? अश्वघोष है, ऐसा याद रखो। थेर गाथा मतलब इसमें आध्यात्मिक साधना के उच्च शिखर पर पहुंचे महान साधकों की गाथाएं हैं। ये थेर यानी महान साधक, थेरी गाथा आम्रपाली जैसी भिक्षुणियों का वर्णन है ना, ठीक है। यहाँ पे थेरी गाथा है ना, महान साधकों, जो मतलब यहाँ पे गौतम बुद्ध का नहीं, जो महान स्तर पर पहुँच गए उनके बारे में यहाँ बताया गया। जैसे आम्रपाली जो भिक्षुणी थी, ये बहुत ही उच्चतर स्तर पर पहुँच गई थी ना। अंगुत्तर निकाय मतलब क्या जाएगा? सूत्र पिटक के इस भाग में 16 महाजनपद के बारे में। अंगुत्तर निकाय पढ़ा है ना आपने, ये अपना सूत्र पिटक में यहाँ पे अंगुत्तर निकाय, देखो यहाँ पे अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का है ना मतलब वर्णन है। एक अंगूर गुच्छे में, एक अंगूर गुच्छे में कितने? यहाँ पे 16 महाजनपद हैं, ऐसा याद रखो, अंगूर गुच्छे में है ना। दीघ निकाय, यहाँ पे इसमें गण व्यवस्था, अहिंसात्मक यज्ञ, जात पात का खंडन आदि विचार बताया गया है ना। दीर्घ निकाय में गण व्यवस्था, अहिंसात्मक यज्ञ, जात पात का खंडन इत्यादि बारे में बताया गया है। यह सूत्र पिटक का प्रथम निकाय, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। सूत्र पिटक का प्रथम निकाय क्या हो जाएगा? यहाँ पे दीर्घ निकाय है ना। तो ये हो गया गण व्यवस्था, अहिंसात्मक यज्ञ, जात पात का खंडन। आगन सूत्र, यह भी दीर्घ निकाय का भाग है। यहाँ पे अगन सूत्र, अगन सूत्र में मैंने देखा ना, यहाँ पे उत्तर निकाय इसमें नहीं दिया है। ये क्या बार, यह दीर्घ निकाय का, दीर्घ निकाय के अंतर्गत है यहाँ पे अगन सूत्र, इसके 27वां सूत्र है ना। मतलब इसके अंदर एक ग्रंथ है अंगत सूत्र, इसके 27वां सूत्र है ना। जो भी दीर्घ निकाय का संग्रह जो है उसका 27वां सूत्र को क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे? अगम सूत्र बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इस राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, जाति और श्रेणीबद्धता का विरोध, ब्राह्मणवादी मान्यता का विरोध, गणतंत्री राज्य व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को लाना यहाँ पे है ना, ये इसका महत्वपूर्ण वो मतलब यहाँ पे एक एम था, बोलना चाहिए उद्देश्य था। मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत को बताना, जाति श्रेणीबद्धता का क्या करना है, विरोध करना यहाँ पे, और ब्राह्मणवादी मान्यताओं का क्या करना, विरोध करना है ना, और गणतंत्री राज्य व्यवस्था और सामाजिक संरचना और जातियों की उत्पत्ति का इसमें वर्णन किया गया है। मिलिंदपन में क्या हो जाएगा यहाँ पे? यह गीता की तरह है। इसमें भगवान कृष्ण की तरह है ना भिक्षक नागसेन और राजा मिलिंद है ना के प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करते हैं ना। मिलिंदपन मतलब क्या जाएगा? इसमें भगवान कृष्ण की तरह भिक्षक नागसेन राजा मिलिंद के प्रश्न, मतलब यहाँ पे भिक्षक नागसेन है, वो राजा मिलिंद को समझा रहे हैं यहाँ पे, ये इसके बारे में बताया गया। मिलिंदपन हो है ना, मतलब नागसेन यहाँ पे मिलिंद को कैसे समझा रहे हैं? भगवान कृष्ण की तरह, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, वैसे ही भिक्षक नागसेन किसको समझा रहे हैं यहाँ पे? राजा मिलिंद को समझा रहे हैं। और उसके प्रश्नों और शंकाओं क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं यहाँ पे? समाधान कर रहे हैं, है ना। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।